वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका यूएस लेवल अप में स्वागत। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में 6 डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम द हिमालयन माउंटेन्स पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे द सेकंड लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया, दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन समझने के लिए कि नॉर्दर्न प्लेन कैसे फॉर्म हुए थे, हमें फिर से एक बार रिकॉल करनी होगी द एवोल्यूशन थ्योरी। आप सबको याद होगा, जिसने मेरी फर्स्ट और सेकंड क्लास अटेंड की हुई है वो ये जरूर जानता है कि एवोल्यूशन थ्योरी का छोटा सा कंसेप्ट क्या था। कंसेप्ट ये था कि दो प्लेट्स हैं, वो आपस में टकराती हैं, जिसमें से एक है यूरेशियन प्लेट और एक है इंडियन प्लेट। और जब आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद जो सेडिमेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं और माउंटेन क्रिएट होता है। बच्चों, माउंटेन क्रिएट होता है, लेकिन अगर आप माउंटेन के साथ में देखें ना तो एक डिप्रेशन भी क्रिएट हो रहा है। जब माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, माउंटेन्स के साथ एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। ये जो डिप्रेशन जो बच्चों क्रिएट हुआ है, बिल्कुल यहां पर हमने पढ़ा, यहां पर हमारे पास हिमाद्री, हिमाचल, और हिमाचल के बाद हमारे पास है बच्चों शिवालिक माउंटेन्स। शिवालिक माउंटेन्स के नीचे डिप्रेशन, एक डिप्रेशन बन गया है बच्चों, डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन जो है धीरे धीरे जो नदियां हिमाद्री से होकर के, हिमाचल से होकर के, शिवालिक से होकर के इस डिप्रेशन में सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देंगी। जब वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, जो हमारा डिप्रेस्ड लैंड है बच्चों, डिप्रेस्ड लैंड है, वो पूरा का पूरा जो है वो प्लेन हो जाएगा। धीरे धीरे वो डिप्रेशन भर दिया जाएगा और डिप्रेशन भरने के बाद हमारा जो लैंड है वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की जो है बच्चों फॉर्मेशन होगी। ये यहां पर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बनेंगे बच्चों, बिल्कुल ऑन द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक्स। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे एवोल्यूशन थ्योरी क्यों इसमें समझना जरूरी था। बिकॉज जब फॉर्मेशन होती है हमारे माउंटेन्स की, तो डिप्रेशन वाला एरिया जो है, ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिवर्स, वो सेटल हो जाएंगे इन डिप्रेशन वाली प्लेसेस में और इनको प्लेन कर देंगे और हमें मिल जाएंगे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे पास फॉर्म हुए हैं, इनको फॉर्म करने में सबसे मेजर रोल है रिवर्स का। रिवर्स जो है वो सेडिमेंट्स को लेकर के आती हैं और हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं। अब जो ये रिवर्स हैं, रिवर्स अपने साथ लेकर के आती हैं सेडिमेंट्स को। तो यही पॉइंट इसमें लिखा है बच्चों, रिवर्स प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। रिवर्स की सबसे अहम भूमिका है नॉर्दर्न प्लेन्स को फॉर्म करने में। अब इसी के साथ एक लाइन मैंने लिखी है बच्चों, ऑल्सो द सेडिमेंट्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जितनी इंपॉर्टेंस हमारे रिवर्स की है, उतनी ही इंपॉर्टेंस उन सेडिमेंट्स की है जो उस डिप्रेशन में भरे गए हैं, जिनकी वजह से बच्चों सारा का सारा जो हमारा डिप्रेस्ड लैंड था वो पूरा का पूरा प्लेन हो चुका। तो ये सेडिमेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट हमारी रिवर्स है। बट वो सेडिमेंट्स लाता कौन है? रिवर्स लाती हैं। तो हम देखेंगे कि रिवर्स जो है बच्चों वो सबसे मेजर रोल प्ले करती हैं किसमें? हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन में। द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, हम बात कर रहे हैं रिवर्स की। रिवर्स बच्चों, रिवर्स किसको ला रही है? सेडिमेंट्स को, फ्रॉम द माउंटेन्स टुवर्ड्स द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक्स। तो यस, कौन सी रिवर्स? इंडस। हालांकि इंडस के साथ हमें कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज भी देखने को मिलेंगी। द गंगा, अगेन इसके साथ भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलेंगी, एंड द ब्रह्मपुत्र। ये 3 मेजर रिवर चेन है बच्चों जो क्रिएट करेंगी हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को इन द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक्स। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज बॉट बाय देम। जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये जो एलुवियम है, जो ये सेडिमेंट्स अपने साथ बहा करके ले आती हैं, जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं हिमालयास की फुटहिल्स में, तो हमारे पास हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की बच्चों फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। नॉर्दर्न प्लेन स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्दर्न प्लेन्स पूरा का पूरा जो एरिया कवर करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स जो पूरा एरिया कवर करते हैं बच्चों, ये एरिया जो है इस 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इसकी लेंथ की बात करें, 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ रहने वाली है बच्चों।
अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो 240 टू 320 किलोमीटर बच्चों इसकी विड्थ रहने वाली है बच्चों। फिर हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। अब देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज ये कहता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। यस, नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको फर्टाइल सॉइल मिलेगा, नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको अबंडेंस ऑफ वाटर मिलेगा, और जब ये दोनों चीजें साथ में चल रही हो तो इन दोनों को प्लस करें तो हमें बनता है एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव लैंड। तो इसीलिए यहाँ पर काफी लोग बसे हुए हैं बच्चों। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, डेंसली मीन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में जब ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं तो उसे मोर डेंस कहते हैं, कम से कम लोग रहते हैं तो उसे लेस डेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है हमारे पास फर्टाइल सॉइल है, अबंडेंस ऑफ वाटर है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर रहने की कोशिश करेंगे बिकॉज यहाँ पर अवेलेबिलिटी है ताकि अच्छे से एग्रीकल्चर हो सके। दैट्स व्हाई एक डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। Various geographical factors such as riverine islands, doabs and distributaries are found in northern plains। अब बच्चों इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। रिवरराइन आइलैंड्स, देखिए आइलैंड ग्रुप तो आपको पता है एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ क्या हो, वाटर है ना, विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स। तो अगर हम आइलैंड की बात करें तो यस ये भी एक आइलैंड है जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है, बट रिवरराइन आइलैंड, रिवर और आइलैंड का एक कॉम्बिनेशन। तो देखिए क्या होता है बच्चों, कई बार रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, वो फ्लो करते करते उसके रास्ते में यूं स्लोप आता है। आपको पता है रिवर जब भी फ्लो करेगी तो एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर ही फ्लो करेगी, चाहे लैंड हो चाहे नदी कुछ भी हो, नीचे बेस में तो क्या रहने वाली है बच्चों, लैंड। अब नीचे सेडिमेंट्स है, नदी इस तरीके से आ रही है, जब ये स्लोप में बहने लगती है तो बच्चों मैं वर्ड यूज करता हूं वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो अपने साथ साथ ये कुछ सेडिमेंट्स को भी लेकर के नीचे आने लगती है। अब ये सेडिमेंट्स धीरे 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 इकट्ठा होते जाते हैं, विड्थ में भी बढ़ते रहते हैं, हाइट में बढ़ते रहते हैं, विड्थ में बढ़ते रहते हैं, हाइट में बढ़ते रहते हैं, विड्थ में बढ़ते रहते हैं और हाइट में बढ़ते रहते हैं। अब इस तरीके से यहां पर हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड क्रिएट हो जाता है, और जो ये रिवर्स आ रही हैं ये जब इसके पास आती हैं यहां से घूम करके आगे तो रिवर है, पीछे रिवर है, दाएं रिवर है, बाएं रिवर है, तो बीच में जो पीस ऑफ लैंड हमारे पास क्रिएट होता है बच्चों इसे हम कहते हैं रिवराइन आइलैंड्स, रिवर के द्वारा फॉर्म किए हुए आइलैंड्स। आई होप आप ये रिवराइन आइलैंड से जरूर समझे होंगे। अगर हम रिवराइन आइलैंड की बात करें तो माजुली जो हमारी ईस्टर्न स्टेट आसाम में हमें देखने को मिलती है, माजुली भी एक रिवराइन आइलैंड है, बट अब वो इतना बड़ा आइलैंड हो चुका है बच्चों कि वो असम की एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो ये कोई छोटे मोटे लैंड नहीं क्रिएट करता, रिवराइन आइलैंड्स जो हैं काफी बड़े होते हैं, और वो कैसे होते हैं, बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स व्हेन दे फ्लो विद हाई वेलोसिटी। आई होप कि आप ये पॉइंट समझे होंगे। अब हम दोआब्स की बात करें बच्चों, दोआब्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, डू प्लस अब मैं डू को बोलूंगा दो, तो आप दो तो समझते हैं बच्चों, टू, और अब का मतलब होता है रिवर, किस भाषा में, इन पंजाबी। तो इन दोनों को जब कंबाइन किया टू रिवर्स, तो दोआब दो रिवर नहीं है, दोआब एक्चुअली एक पीस ऑफ लैंड है, एक रिवर दोनों रिवर के बीच में जो पीस ऑफ लैंड हमें मिलता है बच्चे इसे हम दोआब्स कहते हैं बच्चों, दोआब्स। जैसे हमने पढ़ा था हमारे हिमालयांस में कि जो हिमाचल हिमालयाज और शिवालिक हिमालयाज के बीच में जगह थी बच्चों उसे हमने दून्स कहा। वैसे ही दो रिवर जब आमने सामने पैरेलल रेंज में बह रही हैं और बीच में जो हमारे पास लैंड मिलता है बच्चे उसे हम दोआब्स कहते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज आर फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज पे आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज अगेन इसी तरीके से बनती है, जब एक नदी बह करके आ रही है और वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज करके कहीं कहीं बहने लगती है बच्चों, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो बच्चे ये थ्री फीचर्स थे कि जहां हमारे पास हमारी नॉर्दर्न प्लेन की लैंड होगी वहां पर हमें रिवराइन आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, वहां पर हमें दोआब्स देखने को मिलेंगे, और बच्चों वहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूटरीज भी देखने को मिलेंगी। बच्चों अभी हम बात करेंगे कि हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स ब्रॉडली 3 सेक्शंस में क्लासिफाई किए गए हैं बच्चों, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। अगर आप अपने मैप की तरफ देखें, ऑन द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक हमारे पास हमें नॉर्दर्न प्लेन्स मिलते हैं, और अगर हम वेस्ट से शुरू करेंगे तो सबसे पहले आएंगे हमारे पंजाब प्लेन्स, फिर आएंगे हमारे पास
गंगा प्लेन्स, फिर हमारे पास आएंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। हम बात करें अगर पंजाब प्लेन्स की, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, यस वेस्टर्न पार्ट है। मैप पे देखें अगर आप, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। तो जो हमारे पंजाब प्लेन्स हैं वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट जो है वो कैरी करते हैं। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसकी फॉर्मेशन होती ही रिवर्स की वजह से। अगर हम पंजाब प्लेन्स की बात करें तो पंजाब प्लेन की फॉर्मेशन जो हुई है वो इंडस रिवर की वजह से हुई है। इंडस रिवर जो है हिमालय से सेडिमेंट्स बहा करके ले आती है और यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, तो हमारे पंजाब प्लेन्स बनते हैं। अब पंजाब प्लेन्स जब बन रहे हैं इंडस रिवर के द्वारा, उसके साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज का भी उतना ही रोल रहने वाला है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडस रिवर के साथ आती हैं और पंजाब प्लेन्स को फॉर्म करती है। अब बच्चों, दिस सेक्शन इज डोनेटेड बाय ड्वार्फ्स। मैंने आपको अभी प्रीवियस टॉपिक में बताया कि ड्वार्फ्स बच्चों एक ऐसी जगह जो दो रिवर्स के बीच में जो लैंड फॉर्म होती है उसे हम ड्वार्फ्स कहते हैं। 2 मीन्स 2, अब मीन्स रिवर, 2 रिवर के बीच में। अब इसी पॉइंट को हम एलैबोरेट करेंगे और पंजाब देखेंगे। द वर्ड पंजाब itself is made up of 2 words, पंच which means 5 and अब which mean rivers। So पंजाब एक ऐसी जगह है जो 5 रिवर्स के बीच में हमें लैंडफॉर्म देखने को मिलती है पंजाब की। अब हम बात करेंगे गंगा प्लेन्स की। पंजाब प्लेन्स के बाद ईस्ट की तरफ अगर हम चले तो हमें गंगा प्लेन्स देखने को मिलते हैं। दीज प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। अब ये जो हमारे प्लेन्स हैं ये घाघर और तीस्ता रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बने हुए हैं बच्चों। इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो हमारी जो ये हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार है, यहाँ पर मेजर पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स देखने को मिलेगा और कुछ गंगा प्लेन का हिस्सा जो झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है वो बिल्कुल ईस्ट में है, तीनों के ईस्ट में, गंगा के ईस्ट में तो है बट बिल्कुल ईस्ट में हमें देखने को मिलेगा। कवर्स मोस्ट ऑफ द असम एंड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है यूजुअली ये जो मैक्सिमम एरिया है ये असम स्टेट का घेरता है और उसके बाद और कुछ नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स और है जहां पर हमें ब्रह्मपुत्र प्लेन देखने को मिलेगा। तो बच्चे ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स था 3 सेक्शंस में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसके बाद हमें एक और क्लासिफिकेशन में पढ़नी, पढ़ो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चे अगर आप सबको हमारे द्वारा पढ़ाई गई कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।